हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक, इंटेलिजेंस का, यानी बुद्धि का इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस आप एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और एकदम अच्छे से सभी वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बुद्धि के बारे में बताए हैं, बुद्धि के से रिलेटेड सीक्रेट में कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से कैसे टॉपिक, किस पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी फ्रेंड्स। लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से पूरी नॉलेज मिलेगी और एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल आपकी भाषा में। तो फ्रेंड्स चलिए देर ना करती अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। अब बुद्धि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इंटेलिजेंस इंग्लिश में। अब फ्रेंड्स हमारे अंदर बुद्धि कैसे आते थे? विभिन्न योग्यताओं का दूसरा नाम ही, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे अंदर किसी चीज के लिए योग्यता है तो हमारे अंदर बुद्धि थी, तभी तो हम उस योग्यता को हासिल किए। तो इसलिए योग्यता का दूसरा रूप ही, यानी कि अगर हमारे अंदर योग्यता वाला गुण है तो वो जो रूप है वही हमारा बुद्धि है। तो फ्रेंड्स यही बुद्धि है हमारा। और यह बुद्धि को प्रतिपादित कौन किया है? तो फ्रांसिस गाल्टन ने 1850 ईस्वी में बुद्धि को प्रतिपादित किया था। एक वैज्ञानिक है फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने 1850 ईस्वी में बुद्धि को प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स। अब बुद्धि में मस्तिष्क होती है, यानी कि बुद्धि यानी कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि पाई कहाँ जाती है? तो फ्रेंड्स हमारे मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है। यानी हमारा दिमाग, देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं भी काम नहीं कर रहा है तो हम लोग दिमाग पर पीटते हैं, यानी हमारे पीछे के साइड में सर पे पीटते हैं। तो हमारा सर के पिछले वाले भाग पर ही क्या पाया जाता है? हमारी बुद्धि पाई जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बुद्धि की योग्यता। और फ्रेंड्स तीन ऐसे कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अनुसार योग्यताओं को विभाजित किया है। जैसे समायोजन की योग्यता। योग्यता के कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार की। तो उसमें से सबसे पहला समायोजन की योग्यता, और अधिगम की योग्यता, और अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि कौन कौन ऐसे हैं जो समायोजन की योग्यता देते हैं। बुद्धि में समायोजन की जो योग्यता होती है वो किस वैज्ञानिक के कारण होती है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, एक वैज्ञानिक है स्टर्न, कुर्ज, बर्न, काल्विन, फ्रीमैन। तो फ्रेंड्स ये ऐसे एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समायोजन की योग्यता की बुद्धि में खोज की, यानी कि हमें ऐसा बुद्धि की खोज की ताकि हम किसी से कनेक्ट हो सके, किसी से समायोजन कर सके। तो ये समायोजन करने वाली जो बुद्धि होती है, स्टर्न, क्रुंज, बर्न, काल्विन, फ्रीमैन ने इन्होंने बताया है कि हमारे अंदर अगर बुद्धि है तो तभी हम समायोजन की योग्यता रखते हैं। तो और फ्रेंड्स देखिए, अधिगम की योग्यता, हमारे अंदर पढ़ाई लिखाई, हमारे अंदर ज्ञान ज़्यादा मात्रा में क्यों है, ये वाली बुद्धि जो है की खोज कौन कौन से वैज्ञानिक नहीं है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले है थॉर्नडाइक, और दूसरे हैं मैकडूगल, तीसरे हैं डियरबर्न, और चौथे हैं बकिंघम, और पांचवे फ्रेंड्स फ्रीमैन ने। तो फ्रेंड्स ये फ्रीमैन जो है समायोजन की भी खोज किया है, और फ्रीमैन ने अधिगम की योग्यता की भी खोज की। यानी फ्रेंड्स इन्होंने बताया है कि बुद्धि में जो अधिगम में जो योग्यता मिलती है, ये वाली जो बुद्धि होती है, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, इन सबसे की खोज की है। और फ्रेंड्स एक होता अमूर्त चिंतन की योग्यता, क्योंकि बालक अमूर्त चिंतन भी करते हैं। तो फ्रेंड्स जो बिना टच फील किया जा सके उसका भी चर्चा होता है इनके जहन में। तो ये बात किसने कहा है? तो बिन्ने, स्पीयरमैन, टर्मन, फ्रीमैन। फ्रीमैन एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने तीनों योग्यताओं की खोज की है। जैसे चाहे वो समायोजन की योग्यता हो, और चाहे वो अधिगम की योग्यता हो, और चाहे चिंतन की योग्यता हो। तीनों योग्यताओं को इन्होंने खोज की निकाला है, बुद्धि की योग्यताएं को। अब फ्रेंड देखते हैं
अब बुद्धि क्या है? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था फ्रेंड्स? आप सबको पहले ही बताया है, फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग। और फ्रेंड, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को ही बुद्धि कहा जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को, यानी कि हमारे पास कई प्रकार की योग्यता है, वही हमारी बुद्धि कहलाती है। और फ्रेंड्स, बुद्धि जो होती है अमूर्त भी होती है। यानी कि बुद्धि अमूर्त तो होती है, बुद्धि दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो किसी भी कार्य के माध्यम से हमें दिखाई देती है। यानी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से हमें बुद्धि दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, अब क्या है? समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वही अधिक बुद्धि वाला होता। यानी कि फ्रेंड्स, जिसके पास बुद्धि होगी वही किसी भी समस्या को जल्दी से जल्दी हल कर सकता है, और जो स्लो हल करता है उसके पास थोड़ा कम बुद्धि है। लेकिन बुद्धि तो सबके पास है फ्रेंड्स, क्योंकि जो स्लो वाला है वो अपनी बुद्धि का ज़्यादा यूज नहीं करता है, इसलिए उसका बुद्धि स्लो है। तो फ्रेंड्स, अब क्या है अगला? अब ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, एक एक करके कि फ्रेंड्स उन्होंने बुद्धि के बारे में क्या क्या बताया है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वैज्ञानिक हैं ये फ्रीमैन, जो तीनों में आते हैं। तो फ्रेंड्स, तीनों के वैज्ञानिक नेम के बारे में यही सबसे पहले है, तो इनसे ज़्यादा पूछा जाएगा। अब यह है फ्रीमैन, बुद्धि, समायोजन, अधिगम और अमूर्त की योग्यता, तीनों योग्यताओं में ये निहित होते हैं। तो फ्रेंड्स, तीनों योग्यताओं में ये पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं वैज्ञानिक, एक है टर्मन साहब के अनुसार देखती हैं। टर्मन, बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। यानी बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की हमारे पास जो योग्यता है उसी का नाम है बुद्धि। यानी और बिन्ने के अनुसार, यानी बिन्ने एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं सेम। यानी कि फ्रेंड्स, इन्होंने बताया है कि बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश, चौथा आलोचना। तो फ्रेंड्स, ये है इनकी बिन्ने के अनुसार बुद्धि का जो 4 प्रकार, यानी 4 कैटेगरी होती है उनकी। जैसे पहला ज्ञान, अगर जिसके अंदर ज्ञान है तो उसके पास बुद्धि है। जो आविष्कार किसी चीज का कर सकता है उसके पास बुद्धि है। और जो निर्देश देता है किसी भी बात का, अपनी सलाह देता है, निर्देश देता है, तो वो क्या है? वो भी बुद्धि है, तभी तो वो निर्देश दे रहा है। और फिर आलोचना करना, हम किसी चीज़ को समझेंगे, किसी चीज़ के अच्छे बुरे को समझेंगे, तभी तो किसी चीज़ की आलोचना करेंगे। तो हमारे अंदर जो समझ वाली भावना होती है वो भी एक प्रकार की बुद्धि है फ्रेंड्स। अब हम बुद्धि की विशेषता पढ़ेंगे फ्रेंड्स। बुद्धि की विशेषता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि की विशेषता क्या है? बुद्धि की विशेषता निम्नलिखित होती है। बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय होता है फ्रेंड्स। बुद्धि दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबके अंदर होती है। बुद्धि परिवर्तनशील होता है फ्रेंड्स। बुद्धि एकदम स्टॉप नहीं रहती है, बुद्धि बदलती रहती है। यानी कि किसी को कभी ज़्यादा बुद्धि है तो कभी ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा पढ़ाई किया, कोई ज़्यादा अपनी बुद्धि का यूज किया तो उसकी बुद्धि और भी बढ़ गई। जो नहीं यूज किया वो उतने में ही रह गया, बल्कि और भी घट गया उसकी यूज ना करते हुए। तो फ्रेंड्स, यूज करने से बढ़ती है पढ़ाई ही ऐसा चीज़ है जो कितना भी खर्च करो वो बढ़ती ही है, एक यही ऐसी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, यही है, बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। बुद्धि पर जो है हमारे आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। यानी कि कभी कभी हमारे पीढ़ी में जो दादा दादी पापा मम्मी जो कार्य करते हैं, जिस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा मन भी उसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी जीन का ये असर रहता है, जो आनुवंशिक गुण कहा जाता है जिसे। तो फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था मध्यकाल तक होता है। यानी बुद्धि का जो विकास होता है जन्म से लेकर, यानी शुरू से लेकर किशोरावस्था तक का होता है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि कितने प्रकार की होती है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बुद्धि के प्रकार हैं। देखिए, आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। तो अगर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ बताना। तो फ्रेंड्स देखिए, बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स,
एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होते हैं। तो दो वैज्ञानिक ने इनकी इस बुद्धि को प्रकार को बताया है। दोनों वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार में बांटा है, उसका वही नाम रखा है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, पहला यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामूहिक बुद्धि। ये थार्नडाइक के अनुसार थार्नडाइक ने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामूहिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि। मूर्त बुद्धि मीन्स फ्रेंड्स, जैसे कोई चीज को टच फील किया जा सके, ऐसा कोई चीजें जो दिखाई दे जिसे हम टच कर सके, वो क्या है, यांत्रिक बुद्धि। जैसे स्थूल बुद्धि जो फ्रेंड्स बड़ा चीज हो, बड़ी चीजों की बुद्धि हो। और अमूर्त बुद्धि मतलब छोटी छोटी चीजों को जो हम नहीं देखे हो उसके बारे में बुद्धि है। और फिर सूक्ष्म चीजों की बुद्धि, जो छोटी छोटी चीजों के बारे में बुद्धि एक करके देगा। और फ्रेंड्स, सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं? सामाजिक बुद्धि उसे, जैसे समाज में कैसे रहना चाहिए, चाल ढाल, यानी हर प्रकार की समाज में जिस तरह से रहना चाहिए उसके पास सारी बुद्धि है, तो वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। इसी हिसाब से गैरेट महोदय ने भी निकाला है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, इसी प्रकार को ही कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यांत्रिक बुद्धि क्या है? आखिर यांत्रिक बुद्धि होती क्या है? तो ये मशीनों का उपयोग करना तथा उसे समझने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं उसे यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं? मशीनों का उपयोग करना तथा उसे समझने के लिए जिस बुद्धि का उपयोग करते हैं उसे यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। किसी मशीन का उपयोग हम जिस बुद्धि को समझने के लिए करते हैं वो क्या है, हमारा यांत्रिक बुद्धि कहलाता है। हमारे सामने जो स्पष्ट दिखाई देता है, इसी कारण से इसे स्थूल बुद्धि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे द्वारा किया जाता है और दिखाई देता है उसे हम व्यवहार कहते हैं, इसलिए यांत्रिक बुद्धि को व्यवहार बुद्धि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यांत्रिक बुद्धि जो होता है ये किन किन व्यक्तियों में यांत्रिक बुद्धि दर्शाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसे इंजीनियर हो गए, कारीगर हो गए, अभियंत्रा यानी फिर अभिनेता, और फिर वास्तुकार, शिल्पकार, चिकित्सक, डॉक्टर, इतिहासकार का एवं व्यापारी में भी पाई जाती है। ये कौन सी बुद्धि फ्रेंड्स? यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि जो होता है बहुत जल्दीबाजी का रहता है, और ये बुद्धि जिसके पास है वो यांत्रिक बुद्धि का जानकार रहे। तो फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं, अमूर्त बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। अमूर्त बुद्धि, देखिए फ्रेंड्स, अमूर्त बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि का मीन्स अमूर्त चिंतन करने से जिस बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त चिंतन करने से जिस बुद्धि का उपयोग होता है उसे सर्वाधिक विकास होता है। यानी अमूर्त बुद्धि चिंतन करने से जिस बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, हम उन चीज़ों के बारे में भी जान जाते हैं जिसके बारे में हम कभी देखे नहीं हैं, उसके बारे में सुने नहीं हैं, उसको टच नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ों के बारे में हम जान जाते हैं यदि बुद्धि ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है तो जिसमें तर्क वितर्क की क्षमता होती है। देखिए फ्रेंड्स, एक अमूर्त बुद्धि जो होता है किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, दार्शनिक, लेखक, कलाकार, मैथ के अध्यापक। फ्रेंड्स, जो मैथ वाले मैथ पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। लेखक के अंदर पाई जाती है, कलाकार के अंदर पाई जाती है, दार्शनिक के अंदर पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि। यानी कि अंदर तक की बातों को सोच लेते हैं और अंदर की बातों को भी बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या परिणाम निकलेगा। ये अमूर्त बुद्धि होती है, जिसे सूक्ष्म बुद्धि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं कौन सा? सामूहिक बुद्धि, यानी ये सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है। सामाजिक बुद्धि क्या है? समाज में रहने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक सामाजिक बुद्धि होती है। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता, यानी कि जो समाज में अनुकूलता प्रदान करे, जो समाज में
कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, वो सारी चीज़ें एकदम फिक्स करे तो उसे क्या कहते हैं अब। और समाज के दिल को जीत ले, समाज में रहने वाले व्यक्तियों का के मन में राज करने लगे, तो वह बुद्धि किसमें होती है? ये जैसे राजनेता, विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी का भी एक समाज होता है, ये अपनी चंचलता से सारे समाज का दिल जीत लेते हैं, सारे विद्यालय के विद्यार्थियों का दिल जीत लेते हैं। उस तरह से रहना चाहिए, उस तरह से बुद्धि जिसमें है उसे कहते हैं राजनीतिक बुद्धि। जैसे कोई समाज में आए, उससे बैठा जाता है, कैसे उससे बात की जाती है किसी टॉपिक पे, तो ये समाज में आता है, ये राजनेता और विद्यार्थी के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। अब फ्रेंड्स अगला है बुद्धि के सिद्धांत। ये कई प्रकार के सिद्धांत होते हैं, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, इतना ही आप जानिए। अब है बुद्धि के सिद्धांत जो है कई प्रकार के होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। बुद्धि के सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगली वीडियो हम उसी का बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़ दोस्तों। बाय बाय।